हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमारी जो भी व्याख्या थी उन्हें समझा और पढ़ा था। ठीक प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक नए पार्ट को लेकर के उपस्थित हुए हैं और एक नए पार्ट की सुंदर पंक्तियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिनकी व्याख्याओं को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यह जो वीडियो है वह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित आपकी यह जो कविता है उसकी व्याख्या की होने वाली है। बच्चों, यह जो कविता है, ठीक है, यह जो शीर्षक अवतरित है वह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वप्न, ठीक है, स्वप्न उनकी एक रचना है। उस स्वप्न से यह जो स्वदेश प्रेम है उस स्वदेश प्रेम को हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसकी व्याख्या को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पंक्तियों में बच्चों राम नरेश त्रिपाठी जी ने, कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमें हमारे देश के प्रति कैसी श्रद्धा भावना रखनी चाहिए, कैसे हमें अपने देश से जुड़ा रहना चाहिए, कैसे हमें अपने देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, उसकी बातें यहाँ पर समझाई हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम यानी अपने देश से प्रेम की जो यहाँ पे बातें कही गई हैं, जो सुंदर सुंदर यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी गई हैं, उन सुंदर सुंदर पंक्तियों की व्याख्याओं को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आपकी बुक में, और अगर आपके पास बुक नहीं है प्यारे बच्चों, तो आपको सामने हमारे स्क्रीन पर ये पंक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी, आप गौर से उनको देख करके पढ़ सकते हैं। बच्चों, ध्यान लगा करके पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पंक्तियाँ आपको समझ में आएंगी तभी आप व्याख्याओं को व्यवस्थित ढंग से लिख पाएंगे। नहीं तो आप व्याख्याओं को व्यवस्थित ढंग से नहीं लिख पाएंगे तो अर्थ का अनर्थ निकल आएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा पहला पद्यांश कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर का मतलब होता है सूर्य। आप लोग तो अब मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, तो आपको कुछ ऐसी हिंदी के वर्ड हैं जो आपको उनकी मीनिंग समझ में आने लगी होगी और मीनिंग आने लगी होगी। ठीक है, तो क्या है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निशाकर क्या होता है बच्चों? निशाकर का अर्थ है चंद्रमा। ठीक है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ बताया जा रहा है कि अतुलनीय है जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना ना किया जा सके, वह क्या होता है? अतुलनीय। कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों को, हमारे वीर पूर्वजों को, हमारे वीर जो पूर्वज रहे हैं, हमारे भगत सिंह, ठीक है, यह इनकी बातों को, महापुरुषों की बातों को यहाँ पे संबोधित करते हुए, महापुरुषों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अतुलनीय है उनके प्रताप का साक्षी। कि यह जो दिवाकर है, यह जो सूर्य है, यह हमारे पूर्वजों के अतुलनीय प्रताप का क्या रहा है? साक्षी रहा है। अतुलनीय प्रताप का यह प्रत्यक्ष क्या रहा है बच्चों? साक्षी रहा है। ऐसा यहाँ पे इस पंक्ति में बताया जा रहा है। आई बात समझ में? आगे देखिए, घूम घूम देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। निर्मल मतलब जिसमें दाग रहित, बिना मल के। ठीक है, और आगे बताते हैं कि यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा भी पूरी दुनिया में घूम घूम करके हमारे महापुरुषों की वीर गाथाओं को देख चुका है और उनका गुणगान भी कर चुका है। ठीक है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और इस आकाश में उपस्थित जो अनगिनत तारागण हैं, अनगिनत तारे हैं, इन्होंने भी हमारे महापुरुषों के, हमारे पूर्वजों के वैभव को देखा हुआ है। ठीक है, हमारे पूर्वजों के वैभव को उन्होंने देखा हुआ है। आई बात समझ बच्चों? आगे क्या है? आगे है अगणित बार सुन चुका है, यह अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगर्जन। विजय घोष, रणगर्जन यानी युद्ध की गर्जना। ठीक है, विजय घोष यानी विजय के बाद जो कह सकते हो कि वाद्य यंत्र बजते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगणित बार मतलब गिना नहीं जा सकता, अनेकों बार, ठीक है, अनेकों बार हमारे
पूर्वजों द्वारा जो रणगर्जना हुई है, ठीक है, जो विजय घोष हुई है, उसको यह जो हमारा नभ है वह साक्षी है इस बात का, और उसने उन रणगर्जनों को और उन विजय घोषों को क्या किया है, सुना हुआ है। आई बात बच्चों समझ में? आशा करता हूँ बात समझ में आपको आ गई होगी। पुनः एक पंक्तियों को देख लेते हैं, क्या है? अतुलनीय है जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारा, गणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोषण गर्जन। कि हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का जो प्रताप रहा है वह अतुलनीय रहा है, और उनके प्रताप को यह जो दिवाकर है या जो सूर्य है उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है, और जो चंद्रमा है उसने भी घूम घूम करके हमारे महापुरुषों के, हमारे पूर्वजों की जो विजय गाथा है, जो उनका वैभव, उनका जो यश है वह चारों ओर गा चुका है, ठीक है। और हमारे पूर्वजों का जो वैभव है, हमारे पूर्वजों को वैभव को इस आकाश मंडल में उपस्थित अनंत तारा जो हैं, अनंत तारागण जो हैं, उन्होंने भी देखा है। आगे क्या है? अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, और अनेकों बार उनके विजय घोष, ठीक है, उनके रण गर्जना को या जो नभ है उसने भी सुन रखा है, अनेकों बार सुन रखा है। आशा करता हूँ बच्चों यह जो पहला पद्यांश था आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश हमारा, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरत साक्षी सत्य रूप हिमगिरीवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। अब यहाँ जो बताया गया कह रहा है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, हमारे देश का जो मस्तक है वह दिव्य मुकुट से, अर्थात आप देखोगे तो हिमालय रूपी जो दिव्य मुकुट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। हिमालय रूपी दिव्य मुकुट की बात की जा रही है। बताया जाता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे वह जो पूर्वज का जो देश है, हमारे उन पूर्वज के देश के मस्तक पर इस दुनिया का जो सर्वोच्च मुकुट है, जो हिमालय है, वह उपस्थित है, ठीक है। कि हमारे महापुरुषों का जो देश है उस देश के दिव्य मस्तक पर दिव्य मुकुट अर्थात हिमालय उपस्थित है, शोभित हो रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आपको आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे अगली बात आप देखोगे तो है, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और हमारे महापुरुषों की विजय गाथाएं इतनी अधिक है, उनके विजय घोष इतने अधिक हैं कि यह जो चारों दिशाएं हैं यह आज भी गुंजायमान हो रही हैं। आज भी हर दिशा से उनके विजय गाथाओं की जो विजय गूंज है वह सुनाई देती है। आगे क्या है? जिनकी महिमा का अविरल, ठीक है, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरीवर। कि हमारे महापुरुषों की जो महिमा रही है, हमारे महापुरुषों का जो प्रताप रहा है, उसका जो प्रत्यक्ष साक्षी रहा है सत्य रूप हिमगिरीवर। हिमगिरी अर्थात बर्फ से ढका हुआ पहाड़, हिम अर्थात बर्फ होता है, हिमालय, ये हमारे महापुरुषों की महिमा का बखान जो हुआ है, हमारे महापुरुषों की जो महिमा रही है, हमारे महापुरुषों का जो प्रताप रहा है, उसका जो प्रत्यक्ष साक्षी है वह आपका यह हिमालय भी रहा है। हमारा हिमालय भी उसका प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताया गया? यहाँ बताया गया है कि जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनका जो दिव्य देश है, उस दिव्य देश के दिव्य मस्तक पर इस दुनिया का सर्वोच्च मुकुट क्या है? सुशोभित हो रहा है, अर्थात हिमालय। ठीक, और हमारे महापुरुषों का जो प्रताप रहा है वह आज भी चारों दिशाओं में गुंजायमान हो रही है, चारों दिशाओं में गूंज रही है। और हमारे महापुरुषों की जो महिमा रही है, जो हमारे महापुरुषों का जो प्रताप रहा है, उसका प्रत्यक्ष साक्षी यह हिमालय स्वयं रहा है। और क्या है? उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। यहाँ पे हमारी जो धरती रही, हमारा देश रहा है, उसके वक्ष स्थल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो विमान दल रहे हैं, ठीक, हमारे महापुरुषों के जो विमान रहे हैं वह इस धरती के विशाल वक्ष स्थल पर उतरा
करते थे, यानी हमारे महापुरुषों के जो बड़े बड़े विमान हुआ करते थे, वह विमान हमारे जो पूर्वजों के महान विमान हुआ करते थे, वह हमारे इस धरती के वक्ष स्थल पर उतरा करते थे। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर। अर्णवपोत का मतलब होता है अर्णवपोत का मतलब होता है बच्चों जहाज। ठीक है, तो सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर पहुंचा करते थे, प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। निशिवासर अर्थात निशि अर्थात रात्रि, वासर अर्थात दिन। ठीक है, दिन रात। ठीक है, ढूंढे उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, उनकी महिमा का बखान करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी बताते हैं, कहते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे पूर्वज का प्रताप इतना ज़्यादा था, हमारे पूर्वजों की महिमा इतनी ज़्यादा थी कि सागर भी उनके सामने नतमस्तक रहता था, वह भी उनका कहना मानता था, और उन्हीं के आदेश पर जो सागर था वह अपनी छाती पर हमारे महापुरुषों के जो अगणित जहाज थे, ठीक है, उन जहाज़ों को इस जहाज़ों को एक जगह से उठा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे तटों पर क्या कर दिया करता था, पहुंचा दिया करता था। लिखा ना, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णवपोत उठाकर पहुंचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। ये हमारे पूर्वजों की महिमा और प्रताप से यह सागर भी नतमस्तक होता था और वह उनकी बातों को मानता था, और हमारे जो पूर्वजों की आज्ञा रहती थी, ठीक आज्ञा को वह मानता था, और हमारे पूर्वजों की उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हुए वह जो अगणित यानी अनगिनत जो जहाज हुआ करते थे, उन अनगिनत जहाज़ों को अपनी छाती, निज छाती यानी स्वयं की छाती पर, अपनी छाती पर उठा करके वह एक तट से दूसरे तट पर क्या करता था, पहुंचा दिया करता था। ठीक है, आई बात समझ में? आशा करता हूँ बच्चों बात समझ में आई होगी। आगे क्या कहा जा रहा है कि नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आज जो नदियों में आज आप जल के प्रवाह को देख रहे हो, आज इन नदियों में जो जल प्रवाह हो रहा है, उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह हमारे महापुरुषों की यश धाराएं हैं, यश गाथाएं हैं, जो आज भी दिन रात निरंतर बिना रुके चल रही हैं। आई बात समझ बच्चों? आगे क्या कहा जा रहा है, ढूंढे उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, कि हे इस देश के निवासी, हे उन महापुरुषों के वंशज, तुम आज भी अगर उन नदी के तटों पर जाओगे तो आपको उनके जो चरण चिन्ह हैं, ठीक है, उनके जो पद चिन्ह हैं, वह आपको दिखाई अवश्य देंगे। आशा करता हूँ बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हमारे महापुरुषों की महिमा का बखान करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे महापुरुषों का प्रताप और हमारी महापुरुषों की महिमा इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि यह जो सागर था वह भी उनके समक्ष नतमस्तक होता था, और उसी अनुग्रह के कारण वह उनके आज्ञा का पालन करता था और अपनी छाती पर अनगिनत जहाज़ों को उठा करके इस भूमंडल के एक तट से दूसरे तट पर प्रसन्नता के साथ पहुंचा दिया करता था। और यह जो नदियों में आज जल धाराएं बह रही हैं, उन जल धाराओं को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह जल धाराएं हमारे पूर्वजों की विजय गाथाएं हैं, हमारे पूर्वजों की महिमा है, हमारे पूर्वजों की यश गाथाएं हैं, जो निरंतर दिन रात बिना रुके बह रही हैं। और अगर आप आज भी उन तटों पर, उन नदी के तटों पर पहुंचोगे तो आपको उनके जो पद चिन्ह हैं वह आपको अवश्य ही दिखाई देंगे, अवश्य ही परिलक्षित होंगे। आशा करता हूं बच्चों यह पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ा जाए तो अगला पद्यांश है हमारा कि विश्रुत रेखा का वासी जो जीता है, नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक, या भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है, कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यहाँ पे देश प्रेम की बात की गई है कि कैसे एक देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति वहाँ पे अगर आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, फेवरेबल कंडीशन मतलब आपके अनुरूप कोई कंडीशन नहीं होती है, फिर भी वह अपने देश को त्याग करके दूसरे देश नहीं जाता है और वह अपने देश में ही रहता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई गई है कि विष्णुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाथ हाँप कर,
कि विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा पर जो से लगे हुए जो देश हैं उस देश में क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चों, विषुवत रेखा से लगे हुए जो देश हैं, विषुवत रेखा पे जो देश आते हैं वहाँ पे अत्यधिक गर्मी रहती है, परंतु जीता है नित हाँफ हाँफ कर, ठीक है, जीता है नित हाँफ हाँफ कर। बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा का जो वासी है वह अत्यंत गर्मी होने के कारण भी वहाँ पर हाँफ हाँफ कर जी रहता है, यानी गर्मी को सहन कर करके जी रहता है, रखता है अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम, और वह अपने परंतु वह अपने देश से अत्यंत अनुराग रखता है, अत्यंत प्रेम रखता है, या भी अपनी वह अपनी मातृभूमि पर। यहाँ रामचंद्र त्रिपाठी भी बता रहे हैं कि जो विषुवत रेखा के जो देश है वहाँ पर अत्यंत गर्मी पड़ती है, परंतु वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के निवासी वहाँ हाँफ हाँफ करके गर्मी को बर्दाश्त करके जीत लेते हैं, परंतु अपने मातृभूमि से वह अत्यंत अलौकिक प्रेम रखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर। तम का अर्थ होता है अंधकार, ठीक है, यह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। और यहाँ उसी के विपरीत बात बताई गई है कि ध्रुववासी, ठीक है, ध्रुव रेखा पर रहने वाले जो लोग हैं, ध्रुव रेखा, ठीक है, ध्रुववासी जो हैं वहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है और वहाँ अक्सर अंधकार ही रहता है। तो उस अंधकार और उस कह सकते हो कि हिम में वहाँ के जो निवासी हैं वह काँप काँप करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और यहाँ भी अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा उनका अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है। आशा करता हूँ बच्चों बात समझ में आपको आ गई होगी। क्या बताया गया कि विषुवत रेखा के जो निवासी हैं वह हाँफ हाँफ करके जी लेते हैं, परंतु अपने देश को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते हैं और अपने देश से अत्यंत प्रेम करते हैं। उसी तरीके से जो ध्रुववासी हैं वह ध्रुववासी ठंड में अंधकार में काँप काँप के रह लेते हैं, परंतु वह अपने देश से अत्यंत प्रेम करते हैं और अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पद्यांश है वह है कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अब ग्रहण कर, ठीक है, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, रज का अर्थ होता है धूल, जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। अब यहाँ पे वीरों के वंशज ऐसा हमें हमारे पूर्वजों के वंशज जो हम हैं उनको संबोधित करते हुए रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, कि हे प्रिय बंधु तुम्हें तो यह स्वर्ग सी जो सभी सुखों को देने वाली, सभी वैभवों को प्रदान करने वाली धरा शिरोमणि, ठीक है, यानी धरती में जो शिरोमणि धरती है ऐसी मातृभूमि, ऐसी भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है और उस जन्म को पाकर के तुम क्या हो गए हो, धन्य हो गए हो। क्या बताया जा रहा है यहाँ रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि प्रिय बंधु तुम स्वर्ग के समान सुख देने वाली, वैभव देने वाली, सभी सुखों की कह सकती हो जो खान है, और इस धरा की जो धरा शिरोमणि मातृभूमि, भारत मातृभूमि जो आपको प्राप्त हुई है, इस भारत मातृभूमि में आपको जन्म मिला है, उसे पा करके आप क्या हो गए हो, धन्य हो गए हो यहाँ पर आप जीवन को प्राप्त करके। आई बात समझ बच्चों? फिर क्या है, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसके रस, और हे प्रिय बंधु तुमने इसी मातृभूमि, इसी भारत भूमि के अन्न जल को ग्रहण करके इसी की धूल में खेल करके तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों को। और तन रहते हुए, प्राण रहते हुए, शरीर में प्राण रहते हुए तुम कैसे इस मातृभूमि को तज अर्थात त्याग दोगे, हे वीरों के वंशज तुम बताओ। कि हे वीरों के वंशज तुम बताओ कि कैसे शरीर में या इतना सब कुछ देने के बाद यह इस मातृभूमि को तुम कैसे तन रहते ही त्याग दोगे, अर्थात तुम्हें इस मातृभूमि को मृत्यु के पश्चात ही त्यागना होगा, उससे पहले तुम इसे त्याग नहीं सकते हो, क्योंकि इस मातृभूमि में तुम्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। पुनः देख लेते हैं क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि हे प्रिय बंधु तुम्हें स्वर्ग सा सुख देने वाली, सभी वैभवों को प्रदान करने वाली धरा शिरोमणि मातृभूमि, भारत मातृभूमि में जीवन मिला है और तुम इसी जीवन को पा करके धन्य हो गए हो। ठीक है, इस जीवन को जो तुमने प्राप्त किया है यह धन्य जीवन है। और
इस जीवन, इसी धरती पर, इसी भारत मातृभूमि पर तुमने रह करके इसकी जल को, अन्न को ग्रहण किया हुआ है और इसी की धूल में खेल करके तुम पले बड़े हुए हो, तो तुम प्राण रहते हुए कैसे इस जो धरती है, कैसे इस देश को तुम त्याग दोगे हे वीरों के वंशज। यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी जी प्रश्न करते हैं कि तुम कैसे प्राण रहते हुए, हे वीरों के वंशज, तुम कैसे प्राण रहते हुए इस मातृभूमि को त्याग दोगे। ठीक है, आए बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा पद्यांश। अगला पद्यांश है हमारा कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचे सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त से जो हो जब तक मन में है शत्रुंजय। शत्रुंजय का मतलब होता है शत्रु पर विजय प्राप्त करना। हे शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय। यहाँ पे कह रहे हैं कि रामनरेश त्रिपाठी जी हमें उत्साहित करते हुए कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, कि जब तक आपके शरीर में एक भी दम हो, आपके शरीर में एक भी प्राणवायु शेष बची हो, एक भी रक्त, एक बूंद भी रक्त शेष बचा हुआ हो, ठीक है, प्राण बचा हुआ हो, तो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और आपके हृदय में अभी भी धड़कन बची हुई हो, तो रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा मन। ठीक है, पलके ऊंची, सिर ऊंचा मन, कि अगर आपके मन में, यहाँ रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर आपके शरीर में अभी भी दम बाकी है, अभी भी आपके हृदय में धड़कनें चल रही हैं, तो अपने आप को, अपने सर को, ठीक है, और अपने मन को हमेशा, पलकों को हमेशा आत्मगौरव से ऊंचा रखो। ठीक है, अपने आत्मगौरव से क्या रखो, हमेशा इसे ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त से जो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से ना उचारो। ठीक है, और जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष बची हुई है, और ठीक है, मन में, जब तक मन में है शत्रुंजय, ठीक है, और जब तक हे शत्रुओं पर जीत हासिल करने वाले पूर्वजों के वंशज, अगर आपके शरीर में अगर एक बूंद भी रक्त का शेष बचा हुआ है, तो आप अपने मुख से दीन वचनों को मत उचारो, अर्थात दीन वचनों को मत बोलो। ठीक है, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और तुम मृत्यु का भी भय मत करो, मृत्यु का भय भी मत मानो। आई बात समझ में? आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ आपको पद्यांश समझ में आ गया होगा। चलिए पुनः एक बार देखते हैं। यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अगर आपके शरीर में दम बचा हुआ है, आपकी हृदय में धड़कन शेष बची हुई है, तो अपनी पलकों, अपने सिर और अपने मस्तक को हमेशा आत्मगौरव से आपको ऊंचा रखना चाहिए। और अगर आपके, ठीक है, शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष बचा हुआ है, तो एक बूंद अगर रक्त शेष बचा हुआ है, तो हे शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले पूर्वजों के वंशज, आपको मृत्यु का भय नहीं करना है। ठीक है, और उस अपने मुख से कभी भी दीन वचनों को नहीं उचारना है, और मृत्यु का भय भी नहीं करना है। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। अब यहाँ क्या बता रहे हैं रामनरेश त्रिपाठी जी? ये कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, कि बता रहे हैं कि जो मृत्यु है उस मृत्यु का निर्भय स्वागत करो। हे वीरों के वंशज, इस मृत्यु का तुम निर्भय होकर के क्या करो? स्वागत करो, क्योंकि यह जो मृत्यु है यह विश्राम स्थल है। यह क्या है? विश्राम स्थल, अर्थात कि आपने जीवन पर्यंत जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों से थक करके जब आप विश्राम करने जाते हो, तो यह मृत्यु जो है वही विश्राम स्थल है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, और ये वही जगह है जहाँ से जो जीव है वह नया जीवन पा करके, ठीक है, नए संबल के साथ पुनः चलना प्रारंभ करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। और बताते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी कि यह जो मृत्यु है एक नदी है, एक सरिता है, जिस सरिता में स्नान करके, ठीक है, मनुष्य उसमें स्नान करके, ठीक है, श्रम से कातर जीव नहाकर, ठीक है, जो श्रम से थका हुआ, कातर अर्थात थका हुआ, जो श्रम से थका हुआ है वह जीव नहा करके उसमें
फिर नूतन धारण, नूतन अर्थात नवीन, और फिर नया शरीर धारण करके काया रूपी वस्त्र बहाकर, एक अपना पुराना काया रूपी अर्थात पुराना शरीर को बहा करके वह नए शरीर को धारण करके फिर चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे जन्म के पश्चात पुनर्जन्म की बात बताई गई है और हमें मृत्यु से भय नहीं करना है, यह बात बताया गया है। पुनः देख लेते हैं क्या है कि यहाँ कह रहे हैं रामनिवास त्रिपाठी जी कि निर्भय होकर के हमें मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है और यह ऐसा विश्राम स्थल है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ से जो जीव है वह फिर से नए जीवन को प्राप्त करके फिर से चलना प्रारंभ करता है। और मृत्यु जो है एक नदी है, जिस नदी में श्रम से, ठीक है, श्रम से थका हुआ जो जीव है वह नहा करके पुराने काया रूपी शरीर को बहा करके नए काया रूपी वस्त्रों को धारण करके फिर से चलना प्रारंभ करता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। यहाँ भी क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं रामनिवास त्रिपाठी जी की जो प्रेम है वह बलिदान मांगता है, वह त्याग मांगता है। उसी त्याग और बलिदान की बात करते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर होने पर, कि सच्चा प्रेम वही है जिस पर आत्मबलि होने पर आपको क्या मिले, तृप्ति प्राप्त हो, ठीक है, संतोष प्राप्त हो। कि सच्चा प्रेम वही है जिस पर आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, ठीक है, अपनी स्वयं की बलि दे दो और तब जाकर के आपको क्या प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो, संतोष प्राप्त हो, तो वही आपका सच्चा प्रेम है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, और बिना त्याग के जो प्रेम है वह निष्प्राण है, बिना प्राण के है। इसीलिए अपने प्रेम पर, अपने देश प्रेम पर, अपने देश पर आपको अपने प्राणों को क्या कर देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, ठीक है, कि बताते हैं कि यह जो देश प्रेम है वह एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहां पर जीव अमल, बिना अमल के असीम त्याग से विलसित, ठीक है, त्याग से विलसित होकर के, जिसमें आत्मा के विकास से, जिसमें क्या होता है, आत्मा का विकास होता है और मनुष्यता होती है विकसित, और आत्मा के विकास से क्या होती है, वो जो मनुष्यता होती है वह विकसित हो जाती है। आई बात समझ बच्चों, यहाँ पे रामनिवास त्रिपाठी जी ने क्या बताया था, पुनः देखते हैं कि जो हमारा सच्चा प्रेम है, या सच्चा प्रेम तभी तृप्ति प्राप्त करता है जब इस पर आप अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देते हो, और बिना त्याग के जो आपका प्रेम है वह निष्प्राण प्रेम है। इसलिए अपने प्रेम पर आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। और देश प्रेम बताते हैं कि उन प्रेम में जो देश प्रेम है वह एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर आप अमल और असीम त्याग से विलसित हो जाओगे, ठीक है, बिना मल के होता है, ठीक है, निर्मल और असीम त्याग से विलसित होकर के, ठीक है, आत्मा का आप विकास करोगे और उसी आत्मा के विकास से जो मनुष्यता है उसका विकास हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूं यहां तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी पद्यांश के साथ आपका रामनिवास त्रिपाठी जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम की जो व्याख्या थी होती है समाप्त। आशा करता हूं बच्चों व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अगर व्याख्या समझ में आई हो प्यारे बच्चों तो व्याख्या को जरूर लाइक करें, व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।